हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नया वीडियो। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने 4 क्लासेस के इंटरव्यू के लिए क्लासेस डाली थी और क्लास 4 में मैंने आपको बताया था कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है। प्लस मैंने आपको एक अपील की थी कि आप अपनी ऑडियो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपको क्या देंगे, फीडबैक। तो कुछ बच्चे यही पूछते रहते हैं कि मैम कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाए या नहीं जाए। तो मैं आपको यही यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि देखिए, हम आपको ऑनलाइन भी कितना अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करा सकते हैं। अगर आप हमारी क्लासेस को फॉलो करते हैं, हमारे टिप्स को फॉलो करते हैं, तो आपको हम फीडबैक भी देंगे। और यही एक वीडियो आज सबसे पहले हम आपके लिए आपके सामने लाए हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में हम कैसे अपना काम कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों ने हमारे पास ऑडियो क्लिप्स सेंड की है। मैं उनको थैंक यू भी कहना चाहूँगी कि आपने हमारी बात मानी और हमारे पास अपनी ऑडियो क्लिप्स सेंड की। तो वही ऑडियो क्लिप्स सेम मैं आपके पास शेयर करना चाहूँगी, प्लस मैं फीडबैक दूंगी, जिससे क्या होगा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकेंगे और आप जान सकेंगे कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन बच्चों ने दिया और उनमें क्या कमी थी। अगर आपकी भी सेम हॉबीज़ है या फिर आप सेम उनकी तरह सोचते हैं, उनकी सेम स्ट्रेंथ है जो वो उन्होंने कहा है, और आप भी सोचते हैं कि हम भी यही डालें, तो उससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप कितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर उन्होंने किस तरीके से दिया उनसे भी सीख सकते हैं। तो आइए करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और आपको मैं सुनाती हूँ कैसे बच्चों ने अपनी ऑडियो क्लिप सेंड की। तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग सेंड की है हमें कल्याणी जी ने, और ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। और अब मैं आपको इनकी रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। My name is Kalyani Devangan. I belong to Dhamtari, Chhattisgarh. In my family, apart from my parents, I have a younger brother and younger sister. I am a postgraduate in mathematics. I completed my diploma in education. I have more than 2 years job experience in education field. I had worked in a private school as a teacher, and I had worked with 2 NGOs. I always passionate to learn new things, and I like watching inspirational movies related to education and social issues. तो अब मैं आपको फीडबैक देती हूँ। ज़्यादातर बच्चे यही सोच रहे होंगे कि ऑडियो क्लिप में थोड़ी वॉल्यूम कम है। तो कल्याणी जी, मैं आपको कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी भी चीज़ की रिकॉर्डिंग हमारे पास सेंड करें, चाहे वो आप अपने पोएम की करें, चाहे वो लेसन प्लान की करें, या फिर कोई भी एक्सरसाइज अगर मैं किसी चीज़ की कह रही हूँ तो आप करो, तो थोड़ा सा वॉल्यूम का ध्यान रखना। वॉल्यूम वैसे भी ऑडियो क्लिप में भी तेज होनी चाहिए, और नॉट ओनली ऑडियो क्लिप में आपकी जो, अगर आप जब टीचर्स के सामने बोलोगे इंटरव्यू में, तो आपको तेज थोड़ा बोलना पड़ेगा। जब आप डेमो दोगे स्पेशली तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। और बाकी अब करती हूँ मैं फीडबैक की बात, जो आपने बात कही उनके बारे में। तो बच्चे, अगर आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रहा तो आप अपना हेडफोन लगा करके कल्याणी जी का जो इंट्रोडक्शन वाली क्लिप है उसको सुन सकते हैं। तो अब फीडबैक के बारे में बताती हूँ आपको कि किस चीज़ का आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग की, आप देखिए फैमिली के बारे में पहले आप बता रहे हैं अपना नेम, देन बता रहे हो प्लेस, उसके बाद आप बता रहे हो अपनी फैमिली के बारे में। तो सीक्वेंस ये रखिए कि नेम पहले बताए, देन आप बताए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आप देन अपनी क्वालिफिकेशंस बताए, उसके बाद आप अपनी फैमिली के बारे में ब्रीफ में बता सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे आपके इंटरव्यू की यही लगी कि आपने जब फैमिली के बारे में बताया है तो वो बहुत ब्रीफ में बताया है, तो डेट इज गुड। लेकिन आपको सीक्वेंस में थोड़ा सा करना है कि पहले आपका नेम, देन प्लेस, एंड देन आपके क्वालिफिकेशंस, उसके बाद आप थोड़ा सा अपना फैमिली के बारे में। हॉबीज के बाद, हॉबीज से पहले बता सकते हैं, देन आप हॉबीज बता सकते हो, लेकिन फैमिली में ब्रीफ में बताया तो वो चीज अच्छी लगी। उसके अलावा आपके कौन से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आप सेम चीज इंट्रोडक्शन अपना इंटरव्यू के टाइम बोलने वाले हो तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपने जिन एनजीओ में वर्क किया उनके आप नाम बताइए, कहाँ पर आपने वर्क किया, क्या वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड ही आपने उनमें वर्क किया है या किसी और चीज का आपको कोई सर्वे वगैरह का काम मिला है, तो वो एनजीओ में से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपका क्वेश्चन अगर पुटअप हो सकता है तो वो है कि भाई आपका कि
आपने कहा कि मुझे इंस्पिरेशनल मूवीज देखना पसंद है, सोशल इश्यूज से देखना पसंद है या फिर एजुकेशन रिलेटेड। तो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप उनका नाम बता सकते हैं कि कौन सी मूवी है जो आपको इंस्पिरेशनल या एजुकेशन से रिलेटेड स्पेसिफिकली लगती है। तो उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। और एक जो आपने पॉइंट डाला है कि आई एम ऑलवेज पैशनेट टू लर्न, आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न, अगर कोई कह रहा है, या फिर क्यूरियस टू लर्न, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये पॉइंट भी आपका बहुत अच्छा है। अगर कोई और बच्चा सुन रहा है तो ये पॉइंट काफी अच्छा है। और इसके अलावा देखिए, जो भी आपने अपना ये ऑडियो क्लिप सेंड की, बस उसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको अपना थोड़ा लाउड वॉइस में करना, और रिकॉर्डिंग भी अगर सेंड करो तो वो भी थोड़ी लाउड वॉइस में होनी चाहिए, क्योंकि डेमो के टाइम पर इस चीज का बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप बहुत धीरे बोल रहे हैं तो हो सकता है कि आपके मार्क्स थोड़े से कम कर दे वो। तो आपका जो वॉइस है वो इनफ ऑडिबल होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको एक वर्क करना है तो वो अपनी प्रोनाउंसिएशन पर वर्क करना है। जैसे आप एजुकेशन बोल रहे हैं तो एजुकेशन और फील्ड बोला तो वो आपकी थोड़ी क्लियर वॉइस होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सेंट आना चाहिए। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर स्टेट में अपना जो लैंग्वेज है उसका लहजा अपना आ ही जाता है जब भी हम कोई बात करते हैं। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, अदरवाइज आपका जो इंट्रोडक्शन है बहुत अच्छा है। बढ़ते हैं अगली ऑडियो पर। और अगली ऑडियो क्लिप हमें भेजी है राम अवतार जी ने, और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। तो सुनते हैं इनकी ऑडियो क्लिप। Good morning, sir. My name is Ram Avtar Singh. I am from Bharatpur, Rajasthan. Presently, I am a primary teacher in Government Upper Primary School in Badmer, Rajasthan. And about my educational qualification, after my senior secondary with PCM in 2009-10, I got the admission in Diploma in Hotel Management in 2011. And I worked in this industry for about 1.5 years. And I quit this industry in early 2013 and started tuition at home. And after that, I got the admission in my DLED diploma in 2014-16 batch. And after that, I have been pursuing my Bachelor's of Arts with the subjects of History, Polity, and English. And after that, I got selected in Education Department as a clerk, and I worked as a school clerk in Government Secondary School for about 8 months. And I'm very passionate about teaching, and I love singing and listening music as well. That's all I can say about my brief introduction. Thank you. तो ये एक ऑडियो क्लिप सुनी आपने राम अवतार जी की, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। और इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन काफी अच्छा दिया है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास डिफरेंट फील्ड से। तो इनका क्वेश्चन यही हो सकता है इंटरव्यू में, आपके जो इंटरव्यूअर्स है वो पूछ सकते हैं कि आपने होटल मैनेजमेंट की जॉब क्यों छोड़ी। तो ये जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, आपने कहा था कि मेरे पास इसका बहुत अच्छा आंसर है और मैं चाहता हूं कि वो ये क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ पर मैं बाकी सब जो बच्चे सुन रहे हैं अभी हमारी वीडियो, तो उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी कि देखिए इस तरीके से होता है कि आप अपने इंटरव्यू को अपने जोन में ला सके। ठीक है, तो पहले ही आप, क्योंकि इंटरव्यू के दिमाग में ये चीज आएगी ही आएगी कि उन्होंने जॉब क्यों छोड़ी, और ये पहले से प्रिपरेशन करके जा रहे हैं कि मुझे ये आंसर देना है, तो वो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि होटल मैनेजमेंट की जॉब क्यों छोड़ी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नेक्स्ट ये भी बन सकता है कि क्लर्क की जॉब क्यों छोड़ी। तो आप इन दोनों के आंसर, मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपने इन दोनों के आंसर अच्छे से रेडी किए होंगे, इसलिए आप इस चीज को बोल रहे हैं। तो इसके अलावा बात आती है अब सीधा कि आप अभी अपने स्टेट में प्राइमरी टीचर है और आपने प्राइमरी टीचर के लिए ही अप्लाई किया है। और ये क्वेश्चन आपने क्वेरी पूछी थी हमसे एक बार कि अगर मैं सेम पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अगर यही क्वेश्चन मुझसे पूछ ले इंटरव्यूअर्स, तो मैं क्या कहूँ। तो ये डाउट भी आपका मैं इसी सेशन में क्लियर करती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है कि अभी आप अपने स्टेट में प्राइमरी टीचर हो और आप केवीएस में पीआरटी के लिए ही अप्लाई कर रहे हो, अगर बाय चांस आपसे ये पूछे तो देखिए ये चीज आपके लिए एक पॉजिटिव चीज है। वो पॉजिटिव कैसे लगेगी उनको, क्योंकि देखिए केवीएस की अगर जॉब लगती है किसी की डिफरेंट स्टेट्स में, तो वो प्रीफर करते हैं कि हमारी खुद की स्टेट मिले, और या फिर ये बच्चे चाहेंगे कि हमारी खुद की स्टेट में ही अगर जॉब है तो हम दूसरे स्टेट में जॉब क्यों करें। तो आप इसका उल्टा चाहते हो
और इससे इस लीक से हटकर चल रहे हो, तो हो सकता है कि ये उनके लिए एक इम्प्रेसिव चीज हो और वो चाहेंगे कि आप दूसरे स्टेट में केवीएस के अंडर भी वर्क करें। इन सब में आप वो पॉइंट्स डाल सकते हैं कि केवीएस ही क्यों, तो जो मैंने आपको बताया भी हुआ है एक वीडियो में क्लास 3 में, तो आप केवीएस में ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप वहाँ बोल सकते हो, उनमें वही पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि इससे हमें मौका मिलेगा अपनी कंट्री में एक्सप्लोर करने का, जो डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में है उनको देखने का, डिफरेंट न्यू लैंग्वेज, न्यू कल्चर जानने का। ठीक है, वो सब पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हम अपने कंट्री को सर्व करेंगे केवीएस में जॉब करके, तो ये चीजें आप पॉइंट्स डाल सकते हैं उसमें। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपने पहले एचएम की जॉब की, होटल मैनेजमेंट की, देन आप आए क्लर्क पे, उसके बाद आप आए ट्यूशंस पे, फिर उसके बाद प्राइमरी टीचर, और आप चाहते हैं केवीएस में, तो आप क्या बार बार इतनी जॉब्स चेंज करते हो, तो आप केवीएस की कैसे रखोगे? तो इस चीज के लिए भी आपको प्रिपेयर होके जाना है। एक तरीके से देखो तो ये अच्छी चीज भी है कि आपके पास डिफरेंट फील्ड से इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके पास ये आंसर जरूर होना चाहिए कि आप केवीएस की जॉब तो नहीं छोड़ोगे। जैसे आप बार बार डिफरेंट जॉब्स छोड़ करके डिफरेंट जगह पर आ रहे हैं, तो वो चीजें उनको एक कहते हैं ना कि एक विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि आप अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हो, मैंने उस पर बहुत अच्छे से बताया हुआ कि जो केवीएस में है वो डिफेंस सर्विस पर्सनल के चिल्ड्रंस पढ़ते हैं, तो इस तरीके से हम अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं। अदरवाइज राम अवतार जी, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका इंग्लिश में ही प्रॉपर आंसर भी दे दूंगी अगर आप चाहोगे तो आपके लिए यही है। और इसके अलावा जो आपने हॉबीज बताई है, तो हॉबीज में आपने बताया है कि लिस्निंग म्यूजिक एंड सिंगिंग, तो देखिए दोनों हॉबीज ना जस्ट म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है, आपको लिस्निंग म्यूजिक अच्छी बात है, इसको आप डाल सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक डाल के और एक कुछ अलग आप स्पोर्ट्स की या कुछ और डिफरेंट बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपसे वो आप सिंगिंग कह रहे हो और आपसे कहे कि आप सॉन्ग सुना के दिखाइए, मैं ये चीज अगर कोई भी बच्चा डाल रहा है तो सबके लिए यही कहना चाहूंगी कि आप बॉलीवुड वाले सॉन्ग्स बिल्कुल ना सुनाए, चाहे तो आप सूफी संगीत सुनाए या फिर आप कोई लोक संगीत सुनाए। ठीक है, आपको ये जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स आते हैं ये वाले नहीं सुनाने हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखना है। तो हॉबीज में मैं यही कहूंगी कि आप म्यूजिक से अलग एक म्यूजिक की हॉबी रख सकते हैं, लेकिन एक कुछ डिफरेंट रखिए तो ज्यादा और अच्छी बात होगी। आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट ऑडियो क्लिप हम सुनाते हैं आपको ललित जी की, और ललित जी बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से, तो आइए सुनते हैं इनकी ऑडियो क्लिप। Good morning, sir. First of all, I would like to say thank you for giving me this opportunity, sir. I am Lalit Mohan Lakan. I am from Shivpuri, Madhya Pradesh. In Shivpuri, I belong to a small village, Rajgarh. In my family, apart from my parents, I have two sisters and a brother. My father is a teacher and my mother is a house manager. I have done my schooling in Hindi medium from my village school. After passing senior secondary examination, I took admission in DIET Shivpuri and completed DLED course. Sir, during my DLED course, I gave CTET examination and qualified it in first attempt. My hobbies are doing yoga and meditation and reading newspaper. I like to watch inspirational movies. I would like to tell my strength, sir. I am a self-motivated, optimistic and a hard-working person. I want to become a teacher because I think I am suitable for this profession. Sir, I can develop creative and interesting ideas for teaching and learning. Thank you, sir. तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया आपने, गुड अटेम्प्ट। एंड तो आप किस चीज से आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं या क्या क्वेश्चंस आपके उठ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ललित जी, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि देखिए आप भी फैमिली को, जो आप बता रहे हैं फैमिली के बारे में, बहुत अच्छा बताया है और शॉर्ट में बताया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें अपनी क्वालिफिकेशंस पहले और फैमिली बाद में आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बिल्कुल अच्छे से बोला है, लेकिन बस लास्ट में आपको थोड़ा सा हेजिटेशन हो गया और थोड़ा सा फिलर्स ज्यादा हो गए, तो वो चीज
उस चीज़ की आपको यही है कि आप अपना मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप बिल्कुल भी अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल ना अटको। और जहाँ भी आपको लगता है ना कि आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, मतलब आप भूल रहे हैं कि मुझे क्या कहना है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा पोज दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फैमिली बाद में बोलने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले कोशिश करिए कि अपने बारे में ही आप बताएं। ठीक है, फैमिली को आप बताइए, फैमिली इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, तो आप उसको थोड़ा बाद में बता सकते हैं, क्वालिफिकेशंस के बाद में या फिर हॉबीज के बाद में आप किसी भी टाइम बता सकते हैं। दूसरा बात यह है अपना दोबारा से इंट्रोडक्शन पर, तो आपने अपने हॉबीज में बताया कि योगा और मेडिटेशन आपको पसंद है, आपकी हॉबीज है ये। तो देखिए, योगा और मेडिटेशन से आपके क्वेश्चन ये पुट अप हो सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिट मिलता है इन चीज़ों से। इसके लिए प्रिपेयर रहिए कि क्या अगर आप जब योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो आपके बॉडी में क्या चेंजेस, क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, या क्या कैसा आप फील करते हैं, आप क्यों करते हैं इसे, तो आपको क्या फ़ायदा मिलता है इससे। तो आप ये इन चीज़ों के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होके जाए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर योगा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि योगा के बारे में आपसे ये भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, अगर बाय चांस वहाँ पर कोई संस्कृत की फैकल्टी से वहाँ पर टीचर मिला आपको, तो वो पूछ सकते हैं कि योगा जो है किस वर्ड से डिराइव हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये संस्कृत वर्ड है, युद्ध से डिराइव हुआ है, और योगा का मतलब क्या है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें से पुट अप हो सकते हैं कि आपको क्या फ़ायदा मिलता है, प्लस योगा के बारे में आपके क्या विचार है, क्या इसका मायना है, क्या मीनिंग है इसका। और आपको पता है ये भाई पतंजलि का और ये बाबा रामदेव जी और इनकी फील्ड में अगर इसके अलावा कोई आप अच्छा जो कि योगा करने वाले गुरु रहे हैं तो उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ से आपका यही क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। नेक्स्ट आपने बताया है कि हॉबीज में रीडिंग न्यूज़पेपर, तो रीडिंग न्यूज़पेपर से क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, आप उसकी बात करते हैं। तो एक लड़की ने रीडिंग न्यूज़पेपर अपनी हॉबी में बताया था इंटरव्यू में, KVSK में ही। तो उससे क्वेश्चन पूछा गया कि आप कोई भी 5 न्यूज़ हमें बता दीजिए। तो उसने जैसे ही न्यूज़ बताई, उसने बताया था, एक बार मैंने जिक्र भी किया था कि उसने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी को चारा घोटाला में सजा हुई है, उन पे जुर्माना लगा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने यही पूछ लिया कि कितने का जुर्माना लगा है, कितने रुपयों का जुर्माना लगा है, और वो उसका आंसर नहीं दे पाई। तो अगर आप रीडिंग न्यूज़पेपर कह रहे हो तो आपको कम से कम 5-6, मैं कहूँगी कि भाई 8-9 न्यूज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपको पता हो और इसके बारे में आपको पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। इसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर की रीडिंग कह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी नए नए रिसेंट मुद्दे हैं, चाहे वो सबरीमाला मंदिर से रिलेटेड है, चाहे वो धारा 377 है, तो उन सब के बारे में आपको पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं एक बात और आपके साथ शेयर करूं तो एक बार और एक लड़की ने, किसी और लड़की ने कहा था कि रीडिंग न्यूज़पेपर इज माय हॉबी, एंड उससे क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पर जो PM मोदी जी है हमारे, तो वो काफ़ी कंट्रीज में विजिट कर रहे थे और उससे क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा कि कौन कौन सी कंट्री में रिसेंट उन्होंने विजिट की है। तो उस टाइम पर उन्होंने 3 जगह पर विजिट की थी, जिसमें से उस लड़की ने 2 के विजिट बता दिए थे कि उन्होंने इस जगह पर विजिट की, लेकिन 3rd नहीं बता पाई थी। तो मैं यही कहूंगी कि भाई आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर न्यूज़पेपर कह रहे हो तो न्यूज़पेपर एक थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। और एक वेस्ट बंगाल में एक बार और लड़की ने यही सेम हॉबी बताई थी और उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप बता सकते हैं, जैसे वो लड़की दिल्ली की थी और दिल्ली से उससे पूछा गया कि क्या आप बता सकते हैं कि दिल्ली में कौन कौन से न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं। तो यहाँ तक के क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो आप इसको अपने से अच्छे से प्रेपरेशन करके जाइए अगर आप रीडिंग न्यूज़पेपर अपनी हॉबी बता रहे हो तो इन्होंने लास्ट में कहा है कि आई कैन डेवलप क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से ही आ सकता है कि किस वे में आप पढ़ाएंगे, क्या क्रिएटिव आप कर सकते हैं, क्या इंटरेस्टिंग आइडियाज आपके पास है, तो वो आप बताइए। और हो सकता है कि वो आपसे कहे कि एक डेमो प्रस्तुत करके दिखाइए जिसमें आपके क्रिएटिव जो आपके आइडियाज है वो आप साफ साफ झलके, हम देखना चाहते हैं कि कितना क्रिएटिव आप बताते हैं। तो ललित जी, आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। आप सब ने हमारे पास अपनी ऑडियो क्लिप्स भेजी, उन सब के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। अगर कोई और बच्चा हमारे पास ऑडियो क्लिप्स भेजना चाहता है तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें अपनी ऑडियो क्लिप्स भेज सकते हैं इंट्रोडक्शन की, या कुछ और आपकी क्वेरी हो या आप कुछ और हमें सुनाना चाहते हैं तो वो भी, और हम आपको फीडबैक देंगे आपकी
ऑडियो को हम चाहेंगे कि बाकी सब अगर हमें अच्छी लगी तो हम चाहेंगे कि भाई आप की ऑडियो सब देखें और उससे कुछ सीखें। अदरवाइज हम आपको कहेंगे कि रिकमेंड कर देंगे कि आपको ये चीज़ आप अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि हमने इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं और इंटरव्यू क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।